Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Universal Traders. So friends, on Monday ka market it was again in red. Bulls were going very heavily, bears were going very heavily on bulls. So देखते हैं जैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो का. आज डे 10 है, लाइव ट्रेडिंग वीडियो, और डेट है जनवरी 13, 2025. ओके, सो अगर हम देखें तो अब पहले हम एनालिसिस करते हैं पीएनएल. सो टोटल लॉस 3,93,222. ओके, और आज जैसा हमने प्लान किया था कुछ ऑर्डर्स हमने एग्जीक्यूट किए हैं. तो पहले पीएनएल देख लेते हैं हमारे इस पोर्टफोलियो में क्या क्या मूवमेंट हुई है. ठीक है, ओके. सो 5 लैक्स का लॉस बढ़ के 6,92,000. ओके, और 1,79,000 का प्रॉफिट बढ़ के 2,99,000. राइट, सो ओवरऑल देखें हम तो 3,93,000 के कैरी फॉरवर्ड लॉस में हम, और जिसमें से इधर आप देख सकते हैं लास्ट पोजीशन जो हमारी थी हमने फॉरवर्ड किया उसी में 5 लाख रुपए. सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए रियलाइज्ड पीएनएल एंड देन अनरियलाइज्ड पीएनएल. सो टुमारो मॉर्निंग जब ये हम अकाउंट ओपन करेंगे जनवरी 14, 2025 को, तो यहाँ पे दिखेगा 5,11,000 एज अ नेगेटिव बैलेंस, और जिसमें हमारा मंथली प्रॉफिट हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं. उन प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा 1,18,000 बैलेंस. ओके, सो अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो हमने ऐसा समझिए कि 30 लैक्स के पोर्टफोलियो पे 4% की प्रॉफिट हमने आज बुक कर ली है. 1,18,000 समथिंग अराउंड 120. ओके, अब देखते हैं हमने क्या क्या नए ट्रेड्स लिए हैं. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं हम. ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखिए आप यहाँ पे हमने क्या किया है. 48,500 फेब्रुवरी का ट्रेड, एक लॉट. ये देखिए 48,500 पे मार्केट थी जहाँ पे हमने एक लॉट का ट्रेड लिया है. और यहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं हमने एक लॉट इधर हमने स्क्वायर अप किया. देखिए दोस्तों 343 में, सॉरी 361 में. मीन्स जिसको हमने 60 रुपीज़ में ख़रीदा था उसको हमने 6 टाइम्स हायर 360. ये देखिए यहाँ पे सी, ये 360 में हमने स्क्वायर अप किया है. और नए हमने ये हमने सेल किए थे क्या है 5 लॉट्स बैंक निफ्टी. सो 3 लॉट्स एंड देन 2 लॉट्स, ऐसे करके हमने स्क्वायर अप किया है. तो 5 लॉट्स आप देख सकते हैं 7658 में 3 लॉट्स एंड 7645 में 2 लॉट्स. ठीक है, एंड निफ्टी में अगर आप देखें तो 3 लॉट्स 70 रुपीज़ में और 2 लॉट्स 80 रुपीज़ में. ठीक है, तो ये हमने आज की डेट में अब वो हम देखते हैं हमने क्या रेट्स में इनको सेल किया था और जिसको हमने स्क्वायर अप किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ओके वो लास्ट स्लाइड में आएगा. राइट, सो ऑलमोस्ट हमने 1000 प्लस में हमने जिसको सेल किया था उसको हमने स्क्वायर अप किया है 70 के आजू बाजू. 350 को हमने जो 360 को स्क्वायर अप किया सेल किया था 5 लॉट्स निफ्टी के, उसको हमने स्क्वायर अप किया है करीब 76 रुपीज़ में. तो ये जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनएल में ये जो प्रॉफिट हुआ है 1,18,000. ठीक है, तो ये वहीं से प्रॉफिट आई है. मीन्स हम जो आज टोटल लॉस 7 लैक्स में दिखा रहा है जिसमें से हमने 1,18,000 ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है, अब
हम देखते हैं आगे जहाँ पे ओके ये देखिए ये हमने सेल किया था 1180 सी 1120 जिसको हमने स्क्वायर अप किया 76 में। कितने लॉट्स थे वो? 5 लॉट्स, ठीक है। और सेम वे 5 लॉट्स ये हमने सेल किए थे 360 में जिसको हमने स्क्वायर अप किया है 75 में। सो ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ 280 का प्रॉफिट यहाँ हमने बुक किया एंड ऑलमोस्ट 1000 समथिंग का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया 5 लॉट्स में। सो ये बेनिफिट है हेज का। दोस्तों इतने टाइम से जो मार्केट कंटिन्यूस गिर रही है, ठीक है, तो जिन जिन लोगों का 40 लैक्स 30 लैक्स का पोर्टफोलियो होगा, आई एश्योर यू ये पोर्टफोलियो अगर स्टॉक्स में होगा तो बहुत बुरी तरीके से टूटा है। लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, चाहे आप स्मॉल कैप ले लो, ठीक है ना, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है। हम बेनिफिट में इसीलिए हैं बिकॉज हम हमारी पोजीशंस को हेज करके चलते हैं, ठीक है। तो हेज करके चलने से हमें ये बेनिफिट हो रहा है। जैसे हमने देखिए यहाँ पे हेज किया नया पोजीशन, ये देखिए हम जनवरी 31 का भी ये ट्रेड ले सकते थे, मगर हमने इसको 27 फरवरी का क्यों लिया ट्रेड? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जो प्रीमियम्स हैं, ये देखो आप यहाँ पे प्रीमियम्स कितने हाई हैं, 1650, 1050, यानी मोटा मोटी हमने 2700 रुपये का प्रीमियम पॉकेट कर लिया है। अब यहाँ से मार्केट 3000 पॉइंट वन साइड जाएगा, अगर 3000 पॉइंट नीचे जाएगा तो भी हमें ज़ीरो लॉस है, और 3000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो भी हमें ज़ीरो लॉस है। और इसके बीच में जहाँ भी क्लोज होगा तो ये 3000 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 45,000 रुपीज़ हम अर्न करेंगे। ओके, अगर यहीं पे क्लोज होता है 48,500 27 फरवरी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट वी डोंट नो मार्केट कहाँ पे जाएगा ना। हम प्रिडिक्ट नहीं करते कि मार्केट यहाँ जाएगी तो हम ये कर लें या मार्केट वहाँ जाएगी तो हम वो कर लें, राइट। हम हमारी स्ट्रैटेजी से चलते हैं जहाँ पे हम प्रीमियम को गैदर करते हैं। तो प्रीमियम गैदरिंग में आज की पोजीशन में हम 2700 रुपये की प्रीमियम बैक करके बैठे हैं नए ट्रेड में, और 3000 की इसकी रेंज है। आप देखिए 51,600 और 48,000, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है 3,500 पॉइंट्स मूव किया है, ठीक है। ये जो है वो 3,500 पॉइंट्स। सो 3,500 पॉइंट्स मूव करने की वजह से, ठीक है, सॉरी 3,500 पॉइंट्स मूव करे अगर, तो भी हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। और जितना कम वो मूव करेगा, फॉर एग्जांपल 1700 पॉइंट मूव किया तो हम सेंटर में आके खड़े हो जाएंगे। तो एक साइड की पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे और अगली साइड की पोजीशन के लिए नया ट्रेड बनाएंगे हम। तो जैसे हमारी ये 5 लाख रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है आपको, ऐसा ही इस तरफ का ट्रेड हमारा 5 लाख सॉरी इस तरीके का ट्रेड हमारा फॉरवर्ड होगा, और फिर हम नई पोजीशन बनाएंगे, नया ट्रेड लेंगे। सो जिससे हमारी स्ट्रैटेजी है मार्केट प्लस हो तो भी अर्निंग हो, मार्केट साइडवेज रहे तो भी हमारी अर्निंग हो, और मार्केट नेगेटिव जाए, जिसे कहते हैं कि आज बैंक निफ्टी 26,000 से लेके ये सॉरी निफ्टी 26,000 से लेके 23,000 पे आ गया है। 3,000 मीन्स ऑलमोस्ट 14-15%। सी 1.5% तो सिर्फ कल की डेट में टूटा है निफ्टी, है ना। और बैंक निफ्टी तो माय गॉड, है ना, ये भी 1.5% टूटा है कल, और कंटिन्यूस टूट रहा है 1.5%। हम चार्ट में हमने इसको देखा है। सो एवरी डे 1.5% की फॉल आ रही है बैंक निफ्टी में, स्टिल हम प्रॉफिट बनाएंगे, आप देखिएगा आगे जाके, ठीक है ना। सो ये हमारे क्या कहते हैं कि समरी रही दोस्तों, और ये हमारे नए ट्रेड रहे। क्यों हमने नए ट्रेड बनाए, उसका रीज़न है हमने जो देखा ऑर्डर्स के अंदर हमने ये स्क्वायर अप किया है। देखो प्रॉफिट्स बुक किए हैं, ये जितने भी प्रॉफिट्स बुक किए हैं
इसीलिए हमने ये नया ट्रेड बनाया है। और अगर आप देखें इसको, पहले ही दिन हमने जैसे ही ट्रेड बनाया, इधर आप देखें हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, अराउंड 3500। सी, अब अगर मैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है अराउंड 1.5 लैक्स, अगर 1.5 लैक्स के सामने 3500 फर्स्ट डे मिल रहा है तो कितना परसेंट हो गया आप देख लीजिए। हम आज ही इसको स्क्वायर अप करेंगे तो ऑलमोस्ट 2% प्लस, एक ही दिन में 2% प्लस हम 1.5 लैक्स का बनाएंगे। लेकिन हम वन डे चार्ट पे नहीं चलते फ्रेंड्स, हम चलते हैं लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं पोजीशन लो और आराम से सो जाओ, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओके, सो ये ट्रेड हमने नया लिया है कल, जो फरवरी का है। ओके, और ये ट्रेड में से हमने एक स्क्वायर अप किया, देखिए एक ही लॉट, और हमने उसको स्क्वायर अप किया अराउंड 360 में, 343 का क्लोज आया है। और थोड़ा सा अगर अपसाइड मूव करेगा ना, दिस विल गो बैक टू 200, और अगर थोड़ा 500-700 पॉइंट्स कर लिया तो सीधा वो 150। हम और सेल कर सकते हैं इसको, रिवर्स साइड पोजीशन बना सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमें ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है ना। जहाँ पैसा मिल रहा है तो अरे इसमें 63 मिल रहा है तो बुक कर दो, नो। ये इस ट्रेड को लेने का रीज़न क्या था, हमने हेज की हमारी सारी पोजीशन। तो ये इस पर्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें 15,000 रुपीज़ की लॉस होने वाली है, जो हमने पहले ही दिन कवर करके बैठे उस 15,000 को पूरा। अब दो चीज़ हो सकती है, मार्केट 47,000 चला जाए और ये हो जाए 600 या 500, वी डोंट नो, राइट। और ऐसा हो सकता है कि मार्केट 50,000 पे वापस आ जाए और ये हो जाए ज़ीरो। तो अगर 600 हो गया तो हमने हेज कर रखा है हमारा पोजीशन, तो हम तगड़ा पैसा वहाँ भी बनाएंगे। और अगर ये 50,000 मार्केट चला गया और ये 343 वाला ज़ीरो हो गया, तो ऑलरेडी हम इसका पैसा तो हमारी प्रॉफिट में कैलकुलेट करके ही बैठे हैं। तो ये चीज़ आपको सीखनी है दोस्तों, जहाँ पे आप इसको कैसे हेज करके पैसा बनाना है, ठीक है। सो ये बैंक निफ्टी का ये 3 पोजीशंस हमने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया इसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये 50,000 की हमने एक पोजीशन बनाई थी, जिसमें हमें आज की डेट में अराउंड 4,500 रुपीज़ की लॉस हो रही है, ठीक है। ऑलवेज़ होता है, जब वन साइड मार्केट जाती है तो सेकंड साइड मार्केट अप होती है। तो जब ये 1136 में हमने सेल किया है, 200 पे आ गया है, देखो दोस्तों यहाँ पे। अब यही हमारा वापस से 50 और 100 के बीच में मिलेगा, तो हम इसको स्क्वायर अप करेंगे और फिर से नया ट्रेड बनाएंगे और इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सिंपल है। सो वेरी इजी। हम वेट कर रहे हैं अभी इसका, ठीक है। ये कहाँ 99, 90, 50 से 100 के बीच में आ जाए बस, तो ये एक पोजीशन हम स्क्वायर अप करेंगे और यहाँ पे सेम तरीके से हम 1100 रुपये का प्रॉफिट बुक करेंगे एक लॉट में। तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 15 आप करें तो अराउंड 17-18,000 रुपीज़ वो भी होता है, ठीक है। सो लाइक वाइज हम आगे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी हमारा कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। हमें और सेल करना चाहिए यहाँ पे टेक्निकली, क्योंकि 1700 वाला 4700 है, तो हमें सेल करना चाहिए जिससे इससे एवरेज हमारी बढ़ जाए। लेकिन मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से हम इसको अभी नहीं करेंगे। इवन ये भी ऐड करना चाहिए पोजीशन, बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने, अगर यहीं पे रही ना मार्केट दोस्तों, तो ट्रस्ट में हम जो निफ्टी हम इन्फोसिस और रिलायंस से पैसा बनाएंगे ना, आप देखिएगा मंथ एंड से पहले इसमें हम एक पोजीशन ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है, देखिए। और ज़्यादा नहीं, ये कितने लॉट्स हैं, 10 लॉट्स है ना। अगर एक लॉट 2 लॉट भी ऐड करते हैं तो हमारी एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो आपने देखा हमने बैंक निफ्टी का जो अभी प्रॉफिट बुक किया 5 लॉट का, वो इसके अगेंस्ट में ही था। इस पोजीशन को हमने लास्ट से कैरी फॉरवर्ड की थी। कैरी फॉरवर्ड के अंदर हमने सामने उस 5 लॉट की पोजीशन बनाई थी, और उस 5 लॉट की पोजीशन पे हमें जो है इतनी बेनिफिट हुई है अभी। और वो पोजीशन जब बनाना हमने शुरू किया था वो 500 थी, 500 पे बनाई, 750 पे बनाई, 1000 पे बनाई, उसके ऊपर बनाई, तो एवरेज जाके हमारी 1100 समथिंग आई थी, 1119, ठीक है। सो सेम वे हमें इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा वेट करके हम करेंगे, बिकॉज एट द मोमेंट वी आर रनिंग फॉर द मार्जिन शॉर्टफॉल। और मार्जिन हमारा यूज़ हो चुका है इन्फोसिस में, रिलायंस में, जिसमें हमें तगड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों, अगर मार्केट यहीं पे रही तो। और वो तगड़ा प्रॉफिट
हम यूटिलाइज़ करेंगे इसकी पोजीशन में, मे बी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड, या फिर हम बनाएंगे फरवरी की फर्स्ट वीक में। दिस इज़ अ वेरी नाइस सिचुएशन राइट नाउ, ट्रस्ट मी। ये जो पैसा है इसमें आप बहुत पैसा बनाने वाले हैं। अगर मार्जिन का पैसा होता तो हम 10 लॉट आज सेल करते, हमारी एवरेज सीधी 2500 और 6000 मतलब 1750 रुपये एवरेज बढ़ के आती, 4250 की एवरेज हो जाती अगर हमारे पास 15 लाख रुपए और होते, क्योंकि 1.5 लाख की मार्जिन लगेगी तो 10 लॉट मतलब 15 लाख रुपए मिनिमम लगेगा। हाँ, हम उसको शॉर्ट अप भी कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा दूर का पी हम बाई कर लें, हेज कर लें उसको, और इसकी लॉट बढ़ा दें, लेकिन वो अभी सही नहीं है। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन लेटर ऑन जाके होती है, जो हमारा बैड एक्सपीरियंस आगे रहा है। मार्केट जब वन साइड चली जाती है तो आपके कैलकुलेशंस थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। तो सिक्योर और सेफ खेलने में ज़्यादा मज़ा है, रादर देन टेकिंग एनी अननेसेसरी रिस्क। ठीक है, सेम वे यहाँ पे इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मार्केट डेप्थ देखें, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 350 पॉइंट निफ्टी नीचे जाने की वजह से ये करीब 3000 तो 100% पहुँच गया होगा। सो 3000 अगर पहुँच गया है तो हमारी लॉसेस 3000 मल्टीप्लाई बाय 45,000 रुपीज़ की लॉसेस इसमें ऐड होनी चाहिए, जो नहीं हुई है अभी। ओके, अराउंड 1,05,000 पे ये आना चाहिए, और ये जो 393 है वो होना चाहिए अराउंड 450 के बीच में, राइट। और कल सुबह जब होगी तब यहाँ पे होगा 5,11,000 की जगह होना चाहिए 565, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है कुछ भी, ये एज इट इज़ क्लोजिंग है। देखो मैं आपको इसकी मार्केट डेप्थ बताता हूँ, ये देखिए क्या रेट है यहाँ पे 3089, और यहाँ पे क्या रेट है 2754, अराउंड 300 रुपीज़, थोड़ा सा कम लेकिन ठीक है, राउंड फिगर। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे तो अराउंड 50,000 राउंड फिगर ले लो, तो ये ऐड होना चाहिए। बट बिकॉज कोई सौदा नहीं हुआ है, किसी ने 26,300 का पी सेल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये थोड़ा और रुकना चाहिए, निफ्टी और गिरेगा। तो अगर ये 2280 वाला अगर हम 4,500 तक में पोजीशन बना के सेल कर पाएँ तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में करेंगे, सब्जेक्ट टू हमारे पास अवेलेबल फंड्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो फंड्स की कमी की वजह से हम अभी नया पोजीशन नहीं बना रहे, अदरवाइज़ ये बहुत ही लुक्रेटिव, मतलब बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये दो और ये तो माइंड ब्लोइंग है, सबसे माइंड ब्लोइंग ये है। 1737 मीन्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। आप देखो इधर, ये जैकपॉट है ये, लेकिन वही बात है। तो अगर हम पोजीशन बनाएंगे ना तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे, उसके बाद इसमें बनाएंगे, और फिर इसमें बनाएंगे। क्यों? बिकॉज 2280 से 3000 सिर्फ 800 रुपये होता है, 700-800 रुपये, लेकिन 2500 से 6000 वो 3500 रुपये होता है, और उससे भी बड़ा 1750 से लेके 4750 मीन्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता है। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे पोजीशन बनाना रहेगा, सेकंड पे ये रहेगा और थर्ड पे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ इन्फोसिस की एनालिसिस करते हैं। आप देखिए इन्फोसिस यहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, 4 रुपये माइनस, रिलायंस भी 2 रुपये माइनस, तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। 20-30 रुपीज़ की प्रीमियम है, आमने सामने है, नया ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, एवरेज तोड़ना या बढ़ाना कोई फ़ायदा नहीं है अभी भी, है ना। हमने लास्ट वीक जो इन्फोसिस की एनालिसिस की थी उसमें भी पता किया था, ये ऊपर में कुछ 131 कितना कुछ जाके आया के और वापस 124 हुआ है, हमारे स्टिल काम का नहीं है। देखो 133 जाके आया है, अभी बनाने जैसा नहीं है। अभी और 100 रुपये की मूव अगर अपसाइड हुई तो हम उसके बाद पोजीशन बनाएंगे, और फिर देखते हैं हम किस तरफ पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सेम वे 1880 का आप देखेंगे तो सेम वे वही है, और सेम वे 1900 का है। सो इधर है ना एक 1940 की पोजीशन जो है वो हमें चांस नहीं मिला है दोस्तों बनाने का, अदरवाइज़ एक 1940 का भी एक प्रीमियम का पोजीशन बनता है। तो अभी अगर 1940 पे आता है तो अगर हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं, मार्जिन अवेलेबल है, तो हम डेफिनेटली उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो इन्फोसिस की ये सारी पोजीशन हो गई,
अब रिलायंस पे आते हैं। ये देखिए रिलायंस ने ज़्यादा मूव नहीं देने की वजह से हम थे 17,000 के प्रॉफिट पे लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब कहाँ पहुँच गए हैं प्रॉफिट में, 27 और 11, 38,000। ये एश्योर करता हूँ मैं दोस्तों, हमें सबसे ज़्यादा पैसा दे के जाना चाहिए, ये और इन्फोसिस। बिकॉज़ अगर इनकी क्लोजिंग 1920 1930 के बीच में इन्फोसिस की आती है, और अगर रिलायंस की 1220 1210 1230 के करीब आती है, तो हमें ऑलमोस्ट 1.7 लैक्स इसमें और उसमें करीब 2.5 लैक्स का प्रॉफिट हो सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। वन साइड हम प्रिपेयर ही हैं, ये 5 रुपीज़ होगा, हम स्क्वायर अप करेंगे। सेम वे ये वाला 5 रुपीज़ होगा, हम स्क्वायर अप करेंगे। तो उसके लिए अभी हम वेट कर रहे हैं। और ये देखिए ये 40 रुपीज़ है, जो अभी हम 1270 के आजू बाजू अगर गया तो ज़ीरो हो जाएगा। तो 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने लॉट्स हैं, 1500, यानी 75,000, ठीक है। तो अभी 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 60,000 का प्रॉफिट और ऐड होना बाकी है। तो ये थीटा का जो हम प्रॉफिट लेते हैं ना दोस्तों, टाइम जाए बस और हमारा पैसा बढ़ता जाए। जैसे कहते हैं इंटरेस्ट पे हमने किसी को पैसा दिया हुआ है, और इंटरेस्ट पे पैसा देने के बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि दिया है भले हमने 1% पे, ठीक है, 2% पे, लेकिन हम 20% तक, 29% तक क्लेम कर सकते हैं इन 1 मंथ। सो दैट इज़ द पावर ऑफ थीटा। आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए इसको। अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो यू आर गोइंग टू मिंट द मनी। डजंट मैटर मार्केट गोज़ अप, मार्केट गोज़ साइडवेज, मार्केट गोज़ डाउन, ओके। सो ये वही दोनों ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों जहाँ पे दिखा रहा है कि हमने इसको स्क्वायर अप किया है और ये प्रॉफिट बुक किया है। देखिए अराउंड इसमें 78,000 का और इसमें अराउंड 36,000 का। सो ये दोनों मिलाएं और वो एक लॉट का मिलाएं तो टोटल हो गया 1,20,000, ठीक है। ये हम ऑलरेडी बुक करके बैठे हैं। और अब हम देखते हैं कि जनवरी 14, जिसे बहुत प्रीशियस दिन माना जाता है, तो हैप्पी संक्रांति टू ऑल माय इंडियन ब्रदर्स। लोहरी, और साउथ में भी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी बहनों को खूब खूब मुबारक हो 14 जनवरी की। और खूब इन्जॉय करें, खूब काई पोच करें, खूब पतंग उड़ाएं और सेलिब्रेट करें फैमिली के साथ। कोइंसिडेंटली हम इंडिया में नहीं हैं तो हम इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट आपने एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, इज़ वन एंड द सेम। सो फ्रेंड्स, आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस पोर्टफोलियो अंडरस्टैंडिंग, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो लोग भी इस तरीके की मार्केट फॉल में अपना पोर्टफोलियो ना घुमाएं, पैनिक में ना आए, और हेज करके ऑप्शंस में रेगुलरली एवरी मंथ 5% की इनकम मिनिमम अर्न कर सकें। और जैसा कि हम प्लान करते हैं दोस्तों हर वीडियो के अंदर, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर 30 लैक्स का पोर्टफोलियो है हमारा तो हम ऑलमोस्ट 1.5 लैक्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम वे जो अभी हमने अराउंड 3 लैक्स की, देखिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है, राइट। इसमें से हम, अगर मेरा कोई बिल्डर का इंस्टॉलमेंट है तो मैं सिर्फ 1,50,000 रुपये इसमें से निकालूंगा। कितना, 1,50,000, और मेरे बिल्डर को मैं दूंगा ताकि मैं इक्विवेलेंट टू माय पोर्टफोलियो मैं अपना क्या कहते हैं कि फ्लैट, मेरा प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस में बना सकूं। अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका तो 5 लैक्स आप आराम से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टाइम्स होगा तो यू कैन फिगर इट आउट। सो फॉर द डे दैट्स इट दोस्तों। कल में देखिए यहाँ पे विक्स थोड़ा सा हाई है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम बाइंग अभी सही नहीं है। ये बढ़ेगा जितना वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम हाई हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं प्रीमियम, है ना। और वो होने की वजह से हमारी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि 1.5 लाख का मार्जिन जो है वो लिमिटेड मार्जिन है, लेकिन विक्स बढ़ने से प्रीमियम की अमाउंट बढ़ती है, और वो प्रीमियम की अमाउंट बढ़ने से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज बढ़ते हैं। नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी के परसेंटेज बढ़ते हैं बल्कि प्रॉफिट के भी परसेंटेज बढ़ते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। 48,000 पे हमारा बैंक निफ्टी आ गया है। मार्जिन की वजह से दोस्तों हम लोग कल डिसाइड किया हुआ था, इस महीने का ट्रेड हमने
नहीं लिया और नेक्स्ट मंथ का लिया, क्योंकि इस मंथ में प्रीमियम भी बहुत लो हो चुके हैं। आप अगर ऑप्शन चेन देखें तो इसके प्रीमियम बहुत लो हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए 30 जैन, ठीक है, 1500। सी क्या होगा अगर यहाँ से अब 1500 पॉइंट निफ्टी मूव, बैंक निफ्टी मूव कर गया ना अगर अपसाइड, तो ये जो प्रॉफिट में हम बुक कर रहे हैं वो प्रॉफिट हमारा लॉस में चला जाएगा। और बैंक निफ्टी का 1000-1500 पॉइंट मतलब एक दिन में करता है वो 1500-2000 तो ये राइट टाइम नहीं है अभी 48,000 का कॉल पुट लेने का, इसीलिए सॉरी सेल करने का। इसीलिए हमने फरवरी का किया है, जिसमें हमारा प्रीमियम 2700 रुपये है। 1500 कहाँ और 2700 कहाँ, देखो इट्स ऑलमोस्ट डबल, है ना। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो स्क्वायर अप की है वो आज 13th को आ गई, बिकॉज वन साइड मार्केट मूव कर रहा है इसीलिए। अदरवाइज जनरली ये सिचुएशन आती है 20 तारीख के आजू बाजू एवरी मंथ, जो हमारा तजुर्बा रहा है। और उसके बाद हम जो पोजीशन हमने आज अगले महीने की बनाई है तो वो 20 तारीख के आजू बाजू बनाते हैं, ठीक है। और उसमें से 4-5%, 3%, 4% की जो अर्निंग्स है वो तो हमें विद इन 5 या 7 डेज दिखती है दोस्तों, बिकॉज थीटा की वजह से प्रीमियम ड्रॉप होते हैं, प्रीमियम ड्रॉप होते हैं और दोनों तरफ प्रीमियम ड्रॉप होते हैं। तो दोनों तरफ प्रीमियम ड्रॉप होने की वजह से हमें वो बेनिफिट्स रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते हैं, लेकिन हम वो चीज़ को हम बुक नहीं करते, वो एक और बात है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि आराम से सो जाओ। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी सेलिंग कर रहे हो, आराम से सो जाओ विदाउट एनी वरीज। सो और कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए फ्रेंड्स, उनको मोटिवेट कीजिए इसे सब्सक्राइब करने में। तो मेरा डे 1 से लेके जनवरी 1 से लेके 13 जनवरी तक कैसे हमने लॉसेस इंक्रीज़ किए हैं और कैसे हमने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ किए हैं, मार्केट वन साइड डिप होने के बावजूद वी आर इन अ सिचुएशन वी आर बुकिंग द प्रॉफिट्स। और मैं आने वाले टाइम में यानी मंथ एंड में आपको मेरे पीएनएल भी शेयर करूंगा, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूं। वो पीएनएल आपको दिखेंगे कि हम क्यों इस पोजीशन में हैं। ऐसा कोई नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में जो ये बता दे कि मैंने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 30 lakhs प्रॉफिट करके निकल गया हूं और अब मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है जो 70 lakhs हो चुका है। ट्रस्ट मी, कोई नहीं मिलेगा। 99.99% आपको यही मिलेंगे, अरे मेरा पैसा कम हो गया, मार्केट वन साइड टूट रही है, अननेसेसरी वो पैनिक करेंगे और जितने बड़े बागड़ बिल्ले हैं, है ना, वो सारे के सारे मिल के इनको लूट के चले जाएंगे, लूट के लिटरली। बिकॉज सभी एप्लीकेशंस मींस एंजल ले लीजिए, ज़ीरोधा ले लीजिए, ये सब लोग 4 टाइम्स 5 टाइम्स लेवरेज देती है और लोग उसको मार्जिन यूज़ करके ट्रेड करते हैं कि अरे यार मैं आगे बढ़ जाऊँ, बहुत पैसा कमा लूँ दूसरे के पैसों से। सो ये वो टाइम है जहाँ पे वो लोग का पैसे का नुकसान होता है बहुत बुरी तरीके से। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये मेरे साथ भी हो चुका है। इट्स नॉट कि मैं उनका मार्जिन यूज़ किया हूँ, आई हैव नेवर यूज मार्जिन ऑफ एनी ऑफ द कंपनीज इन माई एंटायर लाइफ, बट जो मेरा पोर्टफोलियो था, मेरा पैसा था, वो भी पैसा कम हो गया। आप देखेंगे मेरे लास्ट 1 और 2 वीडियोस के पहले 8th या 7th या 9th सीरीज़ में देखेंगे मैंने सारा स्टॉक ऑफलोड कर दिया है। ज़्यादा कुछ था नहीं, 1-1.5 लाख रुपए का था और उसको मैंने ऑफलोड कर दिया। करीब 4-5 thousand की मुझे प्रॉफिट हुई है और जो एक्चुअली 15% हो रही थी ऑलमोस्ट, जो अभी 4-5 thousand की हुई, मतलब 2-3% और मैं निकल गया हूँ। और कुछ पोर्टफोलियो अभी भी पड़े हैं स्टॉक्स जो मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों, माइनस में चल रहे हैं। ओके, ये मेरा पोर्टफोलियो देखिए, ये माइनस में चल रहा है। इन्वेस्टमेंट पैसा लगने के बावजूद ये देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना है 145, मेरी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई 121। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब 25 ऑलमोस्ट 20-25% पैसा कम हो गया, देखो, विच इज़ द वर्स्ट थिंग। तो इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आइए। सेलिंग ऑप्शंस थीटा गेन की वजह से आपको पैसा देता है और साइमल्टेनियसली इसमें से आप हर मंथ पैसा निकाल सकते हैं। इस मंथ भी मैं विड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा
है ना। अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी बुक नहीं की है, ये और बात है, लेकिन हम इस मंथ ये दिखाएंगे कि हम विड्रॉल कर रहे हैं पैसे, ठीक है। एवरी मंथ हम उसको विड्रॉल कर रहे हैं रेगुलरली। ये आपके हाथ में, आप नहीं करें आपके हाथ में, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वे वेयर साइमल्टेनियस ऑफ योर पोर्टफोलियो आप एक प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हैं डाउन द लाइन 3 ईयर्स। 20 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 5% जो मिनिमम है ना। यहीं पे आप देखो अभी हम कितना अर्न कर रहे हैं, 3 lakhs, ऑलमोस्ट 10% अर्न कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो का, राइट। लेकिन हम निकालेंगे कितना इसमें से, सिर्फ 5%। सी, ये देखिए, और अभी ये बढ़ने वाला है दोस्तों, 100% बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे हमारे मार्केट रिवर्स गई है तो ये फॉरवर्ड के लॉसेस इंक्रीज़ हुए हैं, सेम वे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। सो एग्जैक्टली तो 27, 29, 30th को पता चलेगा और उसके थोड़ा आगे पीछे, बट टेंटेटिव हम देख रहे हैं। हो सकता है मार्केट अपसाइड जाए तो ये जो है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये 5 lakhs हो जाएगा। 5 lakhs भी नहीं, 7 lakhs, 7 lakhs, हाँ। तो 7 lakhs अगर आप देखो, और अगर आप 30 lakhs का पोर्टफोलियो देखो तो कितना परसेंट होता है, गिन लो, मोर देन 20% जस्ट इन 1 month। तो दिस इज़ वॉट आवर स्ट्रैटेजी इज़, वी हैव टू फोकस अकॉर्डिंगली, we have to plan accordingly, and we have to wait for the theta gain accordingly. So thank you friends, thank you very much for coming to my channel, thank you for viewing my channel, thank you for liking my channel, thank you for sharing my channel, and thank you to all my precious subscribers to subscribe my channel. मैं अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हेल्प की है सब्सक्रिप्शन को अप लाने में, और मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा मेरी बैक एंड टीम को जो मुझे हेल्प करती है इसमें थंबनेल वगैरह बनाने में, स्पेशली माय डॉटर शेल्वी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। कल देखते हैं मार्केट दोस्तों कहाँ जाती है। न्यूज़ के मुताबिक ऐसा लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी रुकावट आएगी गिरने से, और थोड़ी सी मार्केट प्लस साइड मूव होगी ऐसा दिख रहा है। थर्सडे फ्राइडे तो डेफिनेटली थोड़ा मूव होगा प्लस साइड, बिकॉज वन साइड इतनी गिरी है तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि थोड़ी थोड़ी वो मूव करती है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।